आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और इस बार कुछ मज़ेदार विषय के साथ में मैं आपके पास में आया हूं। विषय कुछ ऐसा है कि बाइबल डायनासोर्स के बारे में क्या कहती है। तो कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल जीवन की पुस्तक करके उसे कहा जाता है। मतलब जीवन के लिए जो भी आवश्यक प्रश्न हमारे पास में हैं, उन सारे प्रश्नों के उत्तर उसके अंदर है। आप जीवन से रिलेटेड कोई भी सवाल या कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं। उसके अंदर से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को और समझने को मिलेगी। लेकिन बाइबल इसके विपरीत भी बहुत सारी चीजों का वर्णन करती है। अब कभी कभी मन में यह सवाल आता है कि बाइबल में डायनासोर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो बाइबल में इसी विषय के पास में आज हम देखने जा रहे हैं। तो बाइबल में डायनासोर्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, इन्हीं बातों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज तक आपने आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, ताकि परमेश्वर का ज्ञान आप और हम मिल बांट के आगे बढ़ा सके, उस ज्ञान को हम दूसरों के साथ साझा कर सके और उसके द्वारा हम सभी लोग बाइबल के ज्ञान को प्राप्त करें और आशीषित हो जाए। प्रभु को धन्यवाद हो। तो बाइबल की पुस्तक में अय्यूब की पुस्तक, इसका 41 अध्याय पूर्ण रीति से डायनासोर्स के बारे में बात करता है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अय्यूब की पुस्तक में पूरा 41 अध्याय, 41वां जो अध्याय है वो पूरा डायनासोर्स का वर्णन करता है। अब अय्यूब की पुस्तक के पास में पहुंचने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति की पुस्तक इसका पहला अध्याय और 24वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने छठवें दिन सारे पशुओं की रचना की और उसके बाद में उसने आदम की रचना की। तो हम देख पाते हैं कि पशुओं की जो रचना हुई है, परमेश्वर ने पशुओं को जब निर्माण किया, जब उनको उत्पन्न किया, तो वो छठवें दिन उत्पन्न किया है और छठवें दिन ही परमेश्वर ने मनुष्य की रचना पशुओं के बाद में की है। तो प्रभु को धन्यवाद। बाइबल अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बाइबल को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और फिर गलतियां करते हैं। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप बाइबल की जानकारी ठीक से लीजिए, क्योंकि ये बाइबल को जानना ये एक कला है और बाइबल को जब हम जानेंगे, जब हम सच्चाई को जानेंगे, तो बाइबल कहती है कि सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। तो हमारे बाइबल से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। बाइबल को इंटरप्रेट कैसा करना चाहिए, वचनों को कैसा हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, या फिर उन वचनों को हमारे जीवन में भी कैसा लागू करना चाहिए, बाइबल का इतिहास क्या है, इन सारों के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सर्च करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य की भी रचना की है और जानवरों की भी रचना की है, पशुओं की। पहले उसने पशुओं की रचना की जिसके अंदर डायनासोर्स भी शामिल है और उसके बाद में उसने मनुष्यों की रचना की। अब अय्यूब की पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। अब अय्यूब की पुस्तक में इसका वर्णन क्यों मिलता है? क्योंकि ये अय्यूब की पुस्तक, ये बाइबल की सारी पुस्तकों से पुरानी पुस्तक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अय्यूब की पुस्तक सबसे पहले लिखी गई थी, या फिर उसका जो वर्णन है वो लगभग उत्पत्ति के करीब का वर्णन है। प्रभु को धन्यवाद हो। तो इस पुस्तक में आपको 41 अध्याय, 41वें अध्याय में डायनासोर का वर्णन मिलता है। पहले ही वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि फिर क्या तू लिव्याथान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है। अब पहले ही वचन में उसका नाम दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है लिव्याथान। हिंदी में लिव्याथान लिखा हुआ है, मराठी में लिव्याथान लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी आप जाएंगे तो वहां लिव्याथान लिखा हुआ है। प्रभु को धन्यवाद। अब ये उस जमाने की भाषा में उसको लिव्याथान करके कहा गया है। अब हमारी मॉडर्न भाषा में हम उसको डायनासोर्स कहते हैं, लेकिन उस जमाने में, उस पुराने काल में जब अय्यूब रहता था, तो अय्यूब ने शायद से उस डायनासोर्स को देखा हुआ है जिनको वो उस भाषा में लिव्याथान कहते हैं। अब यहां अगर हम वर्स बाय वर्स, वचन बाय वचन अगर उसका वर्णन देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि डायनासोर कैसा था। जो आज हम हमारे साइंस में जो खोज निकाला हुआ है, आर्कोलॉजिस्ट ने जो खोज निकाला है कि डायनासोर किस तरीके से थे, उसका वर्णन आपको ठीक अय्यूब की पुस्तक में, इतने हजारों साल पहले की पुस्तक में आपको ये वर्णन दिखाई देता है। मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा हुआ है, क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है या उसका जबड़ा कील से भेद सकता है? मतलब हम सोच सकते हैं कि उसके नाक में नकेल लगाना मुश्किल है या उसके जबड़े में कील डालना भी
मुश्किल है। वहां ऐसा लिखा हुआ है, क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाएगा, क्या वह तुझसे मीठी बातें बोलेगा, क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे, क्या तू उससे ऐसा खेलेगा जैसे चिड़िया से, या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा। मतलब वो ऐसे जानवर का वर्णन कर रहा है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे बांध के नहीं रख सकते। अगले वचन में, छठवें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे, क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे। मतलब वो ऐसा जानवर है जिसे ना तो कंट्रोल किया जा सकता है, ना उसे पकड़ के हम बेच सकते हैं। आगे ऐसा लिखा हुआ है, सातवें वचन में उसके चमड़ी का वर्णन किया गया है, क्या तू उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मछुए के त्रिशूलों के से भेद सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ उसका चमड़े के बारे में लिखा हुआ है कि बहुत मोटा है, जिसको भाले से भी नहीं भेदा जा सकता है। आठवें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तू उस पर अपना हाथ ही रखे तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा न करेगा। मतलब उस जानवर को तू छूने का भी उस तेरे अंदर मतलब उतनी ताकत नहीं है कि उस जानवर को जाके छू भी ले। नौवें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, देख उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसे ना कोई पकड़ सकता है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है, कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए, फिर ऐसा कौन है जो उसके सामने ठहर सके, किसने मुझे पहले दिया जिसका बदला मुझे देना पड़े, देख जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है, मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप न रहूंगा, उसके ऊपर के पहरावे को कौन उतार सकता है, उसके दांतों की दोनों पातियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा, उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है, उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। अब यहां लिखा हुआ है उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। हम डायनासोर के दांतों को देखते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। 15वें वचन में लिखा हुआ है, उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है, वे मानो मुहर बंद किए हुए हैं। मतलब उसके शरीर पे छिलके हैं जैसे डायनासोर्स के होते हैं, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनमें वायु भी नहीं घुस सकती। मतलब वो छिलके एक दूसरे के ऊपर है और वो एकदम मिले हुए हैं। ऐसा लिखा हुआ है वे आपस में मिले हुए हैं और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग नहीं हो सकते, फिर उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है। मतलब उसकी छींक इतनी पावरफुल है, यहां लिखा हुआ है कि उससे उजियाला चमक उठता है। मतलब अगर वहां कोई धूल मिट्टी होगी तो धूल का भी वहां आपको ढेर देखने को मिलेगा, इतना बड़ा वो जानवर है और छींकने से ऐसा कुछ होगा। और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान है, मतलब बड़ी बड़ी आंखें हैं। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती है। मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि उसके मुंह से भी आग निकलती है, उसके नथुने से ऐसा धुआं निकलता है जैसे खौलती हुई हांडी और जलते हुए नरकटों से। तो ऐसा लिखा हुआ है कि उसके नथुनों से धुआं निकलता है, मतलब उसकी सांस भी धुएं जैसी लगती है। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। मतलब ये एक चाइनीज ड्रैगन की तरह हमको ये दिखाई देता है, लेकिन ये डायनासोर है। बिल्कुल आज के शब्दों में अगर हम देखेंगे तो ये डायनासोर का वर्णन है। उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। मतलब उसके सामने डर नाचता है, वो किसी से नहीं डरता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर का सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। तो आप देखिए यहाँ क्या वर्णन किया हुआ है। 26वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ न बन पड़ेगा, और ना भाले और ना बर्छी और ना तीर से। वह लोहे के पुआल सा और पित्तल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वो लोहे को पुआल जैसा जानता है और पित्तल को सड़ी लकड़ी जैसा जानता है। मतलब वो इतना स्ट्रांग है कि इनको भी तोड़ सकता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता, गोफन के पत्थर से उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती है। वह बर्छी के चलने पर हंसता है, उसके निचले भाग पैने ठिकरे के समान है, कीच पर मानो वह हेंगा फिरता है। वह गहरे जल को
हंडे के समान मथता है, उसके कारण नील नदी मरहम की हांडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ जाता है, गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने वाला लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है, जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। अब ये वचन बहुत सराहने लायक है कि वो सारे जानवरों में सबसे ऊंचा है, ताकतवर है, मजबूत है, नोकीले दांत है, शरीर के अंग अगर हम उसके देखेंगे तो उसके ऊपर डायनासोर्स जैसी चमड़ी है। तो इन सारी चीजों का वर्णन किया गया है और बाइबल में इसे लिव्याथान करके गिना गया है, और जिसे हम डायनासोर करके जानते हैं। तो इस अध्याय को जरूर पढ़िए। डायनासोर्स के बारे में आपकी जो भी कल्पना है, इस अध्याय से आपको समझने में मदद मिलेगी। प्रभु करे आपको आशीष दे। जय मसीह की।